मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू, वही क्लासरूम वाली फील है। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक के परीक्षा की बात हम करते हैं। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022, मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए मैं बात कर रहा हूं आपके साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि नए नोटिफिकेशन के साथ मैं आपके साथ आया हूं और आपको एक नया अपडेट बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक में अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2022 में परीक्षा होगी, उनके लिए है यह। 2022 के लिए सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों की सेंटअप परीक्षा दिनांक 12/11 से 20/11 के बीच होगी। तो अब आपको एक नया अपडेट है कि आप ठीक इस तिथि के ठीक बाद, यानी 12/11 के बाद, यानी 20/11 के पहले, यानी 12 और 20 के बीच में आपको सेंटअप परीक्षा होगी। कॉलेज अपने अपने तरीके से परीक्षा लेंगे। ये परीक्षा क्यों होती है? क्योंकि ये आप सेंटअप स्टूडेंट्स हैं, आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे और इस बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको एक जांच परीक्षा देनी पड़ती है कॉलेज स्तर से, यानी आपका होम सेंटर ही होगा, सेंटर कहीं दूसरे जगह नहीं होगा। तो आप इस मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के बैठने वाले वो सारे स्टूडेंट्स जो 2022 में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए यह खुशखबरी है। और या तो ये समझ लीजिए कि उनका प्रिपरेशन कैसा है, इसकी जांच की जाएगी। तो आप पहले अपने आप को देख लीजिए कि कैसे जांच परीक्षा होती है, तभी तो आप बोर्ड में सेम प्रश्न को, इसी तरह के सेम प्रश्न आपको आएंगे और उसको आप सॉल्व करना है। कितने देर में करना है, उतना ही समय मिलेगा। जितना प्रश्न आपको सेंटअप एग्ज़ाम में मिलता है, उतना ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी मिलेगा, उतना ही समय मिलेगा। और यह एक प्रैक्टिस है आपका कि आप एग्ज़ाम में अपने टाइम को मेंटेन कैसे करते हैं और जवाब कैसे लिखते हैं। देखिए, बिहार पंचायत चुनाव को देखते हुए संबंधित विद्यालय के प्रधान दिनांक 12/11 से 20/11-21 के बीच अपनी सुविधा के अनुसार किसी तिथि में परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए सेंटअप परीक्षा विद्यालय के स्तर पर संचालित की जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। सारे बच्चे को उसमें प्रेजेंटेशन आवश्यक है। अब देखिए, सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, यानी प्रेजेंट तो होंगे ही, वो तो पहली बात है। और दूसरी बात, प्रेजेंट होने के बाद, प्रेजेंटेशन के बाद यदि उत्तीर्ण होते हैं, उन्हीं को ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। यदि आप उत्तीर्ण नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उनका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसीलिए इस एग्ज़ाम में अपीयर होना मस्ट है आपको। तो वैसे स्टूडेंट जो 2022 में एग्ज़ाम देंगे, तो मैट्रिक की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मेरे साथ बने हुए रहिए। यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, यदि कोई सेंटअप परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते अथवा अनुत्तीर्ण फेल हो जाते हैं और प्रेजेंट हो जाने के बाद भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने से वंचित हो जाएंगे। यह कड़ा नियम है। यह एक ऐसा नियम बनाया गया है जिसमें यदि आप असफल होते हैं तो आपको 2022 के एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा। अब है पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एकल विषय अंग्रेजी एवं समुन्नत कोटि के विद्यार्थियों को सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होना होता है। तो पूर्ववर्ती का मतलब ये हुआ कि वैसे स्टूडेंट जो पिछले एग्ज़ाम में, पिछले वर्ष 2021 में एग्ज़ाम दिए थे, या तो वो फेल हो गए हैं या उनको अंग्रेजी में एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है या समुन्नत कोटि के हैं, वैसे स्टूडेंट्स को सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होना होता है। चूँकि वो पिछले वर्ष परीक्षा में बैठे थे और किसी कारणवश उनका रिजल्ट नहीं आया या रिजल्ट पेंडिंग हो गया या वो फेल ही हो गए, फिर रजिस्ट्रेशन करवा करके और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे। फिर भी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, फॉर्म फिलअप करेंगे और फॉर्म भरते समय फॉर्म फिलअप कर देंगे
मैट्रिक एग्ज़ाम का, और फिर वो बोर्ड के एग्ज़ाम में वो अपीयर होंगे। यानी फाइनल एग्ज़ाम में जब जारी होगी मार्च या अप्रैल में, फरवरी मार्च में परीक्षा होती है मैट्रिक की, उसमें आप अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये बताया है। तो पूर्ववर्ती और कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, अब है कि विद्यालय द्वारा सेंटअप परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 24/11 से 25/11 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप परीक्षा नहीं देते हैं तो आपको तो एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। मैट्रिक एग्ज़ाम में जो सेंटर चेंज होता है, होम सेंटर होता भी नहीं है। आप सैद्धांतिक परीक्षा यानी थ्योरी का जो भी परीक्षा है उसमें वंचित रह जाएंगे। आपका रिजल्ट नहीं तो 10 साल का परिश्रम आपका बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्रत्येक न्यूज या अपडेटेड न्यूज जो आपसे संबंधित होगा, मैट्रिक एग्ज़ाम से संबंधित होगा, जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देंगे फरवरी या मार्च में, उसके लिए यह महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ। और अंतिम बात मैं ये बता रहा हूँ कि विद्यालय द्वारा सेंटअप परीक्षा का परीक्षाफल 24/11 से 25/11/20 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाएगा। जो आप सेंटअप एग्ज़ाम देंगे अपने स्कूल में, संबंधित स्कूल में जिसमें आपका एडमिशन है, वो 12/11 से लेकर के 20/11/2021 के बीच में होना है। और स्कूल अपने तरीके से एग्ज़ाम लेंगे और उस परीक्षा फल 24/11 से लेकर के 25/11 यानी 2 दिन के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें जमा किया जाएगा। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इस तरह का नया अपडेट मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। धन्यवाद।